हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों 10,000 का जो प्राइस रेंज है ना, ये एक एंट्री लेवल का प्राइस रेंज है। और दोस्तों अगर आप लोग भी इस प्राइस में अपने लिए एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहां पे आपको 5G के साथ साथ पावरफुल प्रोसेसर और प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाए, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 5 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 5 में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है itel P55 5G। दोस्तों बात करूं मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की एक IPS LCD स्क्रीन मिलने वाली है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में वर्क करती है। इसमें आपको 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट लगा हुआ मिलने वाला है। स्मार्टफोन Android 13 पे आता है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 18 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल सेटअप कैमरे लगे हुए मिल जाएंगे, जिसमें कि मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिल जाएगा। सेकंड में आपको AI लेंस मिलने वाला है और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस की, तो ये 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट 8,955 रुपीज के प्राइस के अंदर स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 4 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 4 में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है लावा ब्लेज 5G। दोस्तों अगर आप लोग को एक इंडियन ब्रांड का 5G स्मार्टफोन चाहिए था तो आप लोग अभी के टाइम पे लावा ब्लेज की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की एक IPS LCD स्क्रीन मिलने वाली है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ आती है। इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट दिया गया है जिसका अंततः स्कोर 3 लाख के आसपास निकल के आता है। स्मार्टफोन Android 12 पे आता है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे आपको डुअल सेटअप कैमरे दिए गए हैं, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिल जाएगा और सेकंड में आपको 2 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और उसी के साथ साथ ब्यूटी मोड, HDR मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस की, तो ये 6GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट 9,299 रुपीज के प्राइस के अंदर स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 3 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 3 में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi Redmi 13C 5G। दोस्तों अगर आप लोग अपने लिए एक Redmi का ही एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे अभी के टाइम पे, तो आप लोग Redmi 13C 5G की तरफ जा सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चॉइस होने वाली है आप लोगों के लिए। बाकी अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की स्पेक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.74 इंचेस की एक IPS LCD स्क्रीन मिलने वाली है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में वर्क करती है। इसमें आपको 600 निट्स तक की HBM ब्राइटनेस मिल जाएगी। कॉर्निंग की तरफ से गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलने वाली है और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट लगा हुआ मिल जाएगा और स्मार्टफोन Android 13 पे आता है। MIUI 14 पे स्मार्टफोन आपको वर्क करते हुए मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि 18 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल सेटअप कैमरे दिए गए हैं, जिसमें कि मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेकंड में आपको 0.08 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाएगी और आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। साथ ही डेप्थ मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड जैसे और भी बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस की, तो ये 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट 9,499 रुपीज के प्राइस के अंदर स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 2 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 2 में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Poco M6 Pro। दोस्तों अगर आप लोग अभी के टाइम पे अपने लिए गेमिंग 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे 10,000 के प्राइस रेंज में, तो आप लोग अभी Poco M6 Pro की तरफ जा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चॉइस होने वाली है आप लोगों के लिए। बात करूं अगर मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.79 इंचेस की एक IPS LCD स्क्रीन मिल जाएगी जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में वर्क करती है। इसमें आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा। 550 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। कॉर्निंग की तरफ से गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का चिपसेट लगा हुआ मिलने वाला है। स्मार्टफोन
एंड्रॉइड 13 पे आता है, MIUI 14 का सपोर्ट मिल जाएगा और 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि 18 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको डुअल सेटअप कैमरे लगे हुए मिल जाएंगे, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिल जाएगा, सेकंड में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे भी आप मेन कैमरे से 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30 FPS में, और पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, क्लासिक फिल्म मोड, मूवी फ्रेम जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस के बारे में तो ये 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट 9749 रुपीज के प्राइस के अंदर स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम फाइनली बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर फर्स्ट में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर फर्स्ट में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Motorola G34 5G। दोस्तों ये स्मार्टफोन मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सिलेक्ट किया है जो अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और अगर आप लोग अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस होने वाली है। बात करूं मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की एक IPS LCD स्क्रीन मिल जाएगी जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में वर्क करती है। इसमें आपको 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। बैक में आपको वीगल लेदर की डिजाइन मिलने वाली है और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाएगा। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पे आता है, MIUX पे आपको वर्क करते हुए मिल जाएगा और 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि 18 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें आपको 1 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको डुअल सेटअप कैमरे दिए गए हैं, जिसमें कि मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिल जाएगा, सेकंड में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और पोर्ट्रेट मोड, लाइव फिल्टर, मैक्रो मोड, नाइट मोड जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस के बारे में तो ये 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट 10,999 के प्राइस के अंदर स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। इन सभी स्मार्टफोन के अलावा अगर आप लोग को सैमसंग का 5G स्मार्टफोन चाहिए था तो आप लोग अभी के टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी M14 की तरफ जा सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।